हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। एक सब्सक्राइबर का जो सवाल था उसका मैं आंसर देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हो सकता है आप लोगों का भी आंसर, क्योंकि हम लोग जो हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली वाला भी एक अपर मिडिल क्लास बन सके और अच्छी लाइफ जी सके। यार मेरा जो मकसद है, मैं चाहता हूँ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप विदेश जाने का सपना रखते हैं या आपने स्क्रॉल करके ये चैनल देख लिया तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको जॉब एजेंसीज के साथ जॉब वैकेंसीज की डिटेल, अगर आप मेरे चैनल को जाके देखेंगे, हमेशा जॉब वैकेंसीज के साथ जॉब एजेंसीज की डिटेल देता है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को लाइक, वीडियो शेयर, सब्सक्राइब जो भी चीज़ें होती है वो करेंगे, उससे आपको अपडेट रहेंगे। क्योंकि इस चैनल को आप देखेंगे रोज़ तो आपको कोई ना कोई वैकेंसीज आपके हिसाब से मिल जाएगी और उस वैकेंसीज की जॉब एजेंसीज की डिटेल मैं देता रहता हूँ। जॉब एजेंसीज की जो पर्टिकुलर उनका फेसबुक, यूट्यूब, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। उनका यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उनके पर्टिकुलर ऑफिस है। आप अपना ईमेल, अपना रिज्यूम उनके ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। और आज जो मेरा सवाल था यार, मैं इसलिए कि अगर आप इंडिया में 15-20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ विदेश जाएं। आप विदेश जाके, बाहर जाके आप चाहे होटल में काम करें, हॉस्पिटल में काम करें, रोड कंस्ट्रक्शन में काम करें, 50-60 हज़ार रुपए कमाए या 1 लाख रुपए कमाए और 10 साल तक आपने काम करा, तो गारंटी दे रहा हूँ कि 10 साल के बाद जो आपकी कमाई है 1 लाख रुपए होने वाली है। इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन, तो उसी तरह से मैंने आज आपके लिए एक सवाल जो मेरे सब्सक्राइबर का था, उसने कहा कि सर मुझे बताओ इन्वेस्टिंग के तरीके, तो मैं आज पूरा बताने वाला हूँ उनका क्या। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर दे देता हूँ। मैं भी सिंगापुर में हूँ, यानी इट्स ये मेरा सब्सक्राइबर सिंगापुर में है, काम कर, पर सोचता हूँ 6-7 साल के बाद पैसा जमा करके बैठे बैठे खाना है या फिर कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे लाइफ टाइम पैसा आता रहे। प्लीज़ सर एक वीडियो बनाओ, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है जिसे लाइफ टाइम काम ना करना पड़े। बहुत अच्छा सवाल है और होना भी चाहिए। देखो यार, ऐसा होता है, जो मेरी एज है वो आज 36 साल के आसपास हो चुकी है। मेरा जो एक्सपीरियंस काम का है 16 साल के आसपास है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई करी है काम के साथ, पार्ट टाइम जॉब, ऑलवेज पार्ट टाइम स्टडी करी है, तो सिंगापुर मैंने काम के साथ पढ़ाई भी करी है। तो मैं ये सवाल को बहुत वैल्यू समझता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा होता है कुछ लोग पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, मैं उस लोगों में से नहीं। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा 15 साल तक काम करे विदेश में, 10-15 साल तक, उसके बाद वो ऐसा काम करे कि अपनी, क्योंकि तो यार ऐसा होता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, आप उस तरह की मेहनत नहीं। अगर हम बात करता हूँ मैं होटल की, अगर आप होटल में कुक हैं, 10 साल कुक करने के बाद आपकी बॉडी में वो क्षमता नहीं रहेगी जो एक यंगस्टर्स में होगी। तो ये लाइफ साइकिल अगर, तो एम्प्लॉयर भी जो आपको क्या होता है कि जो पुराने वर्कर्स हैं उनको रिटायरमेंट देने की कोशिश करता है और नए वर्कर्स, क्योंकि वो चीप लेबर मिलती है, ये सच है। तो अब बात करते हैं कैसे पैसा हम इन्वेस्ट। देखो जब आप विदेश जा रहे हो, अगर आप 20 या 22 साल के हो, तो आपकी, अगर आप मैरिड हो या आपके बच्चे हैं, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आप उनका पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। पीपीएफ पहला इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है पीपीएफ। पीपीएफ का फायदा क्या है, अगर आप 12,000 रुपये महीना 15 साल तक जमा करते हैं तो आपके पास 48 लाख रुपए होते हैं। और आप विदेश में अगर काम ने, आपने दिल में बिठाना है कि 10-12 साल मुझे सेक्रीफाइस लाइफ करनी है, तो 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप 15 साल में 36 लाख से 40 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। कहने का मतलब 12,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो पीपीएफ अकाउंट में, तो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप विदेश में 17,000 रुपए कमा रहे हो तो 10-12 हज़ार रुपए आप इसके लिए छोड़ सकते हैं, पहला ऑप्शन। तो 15 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए आराम से हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि कुछ आपको ऐसी चीज़ सीखनी है, यानी शेयर मार्केट सीखनी है, कुछ ऐसी चीज़ सीखनी है कि अपना पोर्टफोलियो जो है आप कुछ थोड़ा पैसा 10,000 रुपये महीना, तो कहने का मतलब अगर आप विदेश में 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना सीखो। 10 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। फिर 1 करोड़ के बाद आपको कुछ नहीं करना है, तब आपको अगर एफडी भी करोगे तो भी 70,000 रुपये महीना आ जाएगी, एक बता रहा हूँ। तो दूसरा जो आपको काम करना है वो है फिनांस की स्किल लेना। तो फिनांस की स्किल लेनी पड़ेगी आपको, चाहे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट हो, ये ठीक है। इस तरह से पैसा जुड़ सकता है। दूसरा, जैसे मैं करता हूँ, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा क्या कि अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ तो आराम से मैं महीने के 40 से 50 हज़ार रुपए बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करके कम। तो ये फिनांस की नॉलेज आपको लेनी है। तीसरा जो इन्वेस्टमेंट करनी है
आपने अपने घर वालों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुला दिया, आपके पास जो कैपिटल आता है उसकी एफडी करानी। लोग क्या करते हैं कि आप एफडी करानी, कहने का मतलब आपको 4 लाख रुपया पड़ा है तो प्लीज़ उसको सेविंग अकाउंट में ना रखें, उस 4 लाख को आप अपनी एफडी में कराएं, ताकि एफडी के बाद अगर आपने 1 साल की एफडी कराई तो 1 साल के बाद 35,000, तो 35,000 की इनकम। तो एक हिसाब लगाओ, अगर आपके पास 40 लाख रुपए की एफडी हो जाती है, आप मेहनत करके काम करते हो, तो आप हर महीने 35,000 रुपए की इनकम कमा सकते हो। तो एक पीपीएफ अकाउंट से, एक एफडी से, एक फिनांस की नॉलेज से, इस तरह से आप अपनी, तो अगर आप देखेंगे 10 साल के बाद जो आपके पास कैपिटल होने वाली है 1.5 से 2 करोड़ रुपए होने वाली है। और जब आप फिनांस की आपके पास स्किल है, आप खुद की अपना टीचर बन सकते हैं, खुद का अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। बहुत एक एक्स्ट्रा, जैसे कहने का मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर मेरे को 2 साल बाद जॉब नहीं करनी है, जॉब नहीं रही कुछ भी, क्योंकि विदेशों की भी जो कहने का मतलब ऐसा होता है, हर कंट्रीज में एक पीक लेवल था। अगर हम इंग्लैंड में देखा है काफ़ी लोगों को जॉब होती है, काफ़ी को नहीं होती। तो मैंने क्या सीखा है अभी तक, मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करी है, उससे रेंटल आता है। दूसरा, मैंने इस तरह का पीपीएफ अकाउंट खुला है कि आने 10 साल बाद मेरा मैच्योर हो जाएगा। खुद एक अपना सेविंग मैच्योर इंश्योरेंस खरीदा है, तो उससे भी 10 साल, कहने के लिए आने वाले 10 साल के बाद मेरे पास 1.5 से 2 करोड़ रुपए की कैपिटल होगी। और अगर 2 करोड़ रुपए की कैपिटल है, अगर आपको कुछ नहीं करना है, आप एफडी भी कराओगे तो भी आपको 1.5 लाख रुपए आराम से महीने के मिलेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको सीखनी है, और हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो आप पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं, आप एफडीज करा सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। देखो ऐसा था 50,000 रुपए पड़े हैं आपके पास, तो सीधा जाके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, गोल्ड भी 10 साल बाद बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो अपनी लाइफ में अगर आपको सक्सेस लेनी है तो एक हाउस प्रॉपर्टी के साथ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जरूर लें, ताकि आप एक की साइड इनकम बने। और एक आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, एक ये यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, इस तरह की जो चीज़ें करके अपने प्रोडक्ट को बेच, वो एक अलग स्किल है। तो 3 बेसिक चीज़ आपको करनी ही करनी है। अकाउंट खुलाना है पीपीएफ का, आप अपने नाम से भी खुला सकते हैं अगर आप इंडिया में अभी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना अकाउंट खुला के आप सिंगापुर आ सकते हैं, किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं, अपने वहाँ पैसे जमा करा सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।